हेलो पीपल, हाउ आर यू। आज हम फोर्टनाइट खेलने जा रहे हैं और सुनने में आया कि पबजी बैन होने वाला है। तो ये एक रूमर्ड न्यूज़ है, पता नहीं होगा या नहीं। फ़िलहाल मैंने स्क्वाड ज्वाइन किया और उतरने में डिले हो गया। मेरे टीममेट्स आप देख सकते हैं पहले ही उतर चुके हैं, तो मुझे उतरने में थोड़ा डिले हो गया। तो मैं इस वाले जगह पे आता हूँ। इसका मैकेनिक्स पबजी से डिफरेंट है, तो इसे खेलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अगर आप अभी अभी पबजी से खेल के फोर्टनाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफिक्स इतना बढ़िया है कि आपको पबजी भूल जाओगे। अगर आप कुछ दिन खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ग्राफिक्स बहुत ही हाई लेवल है। और ये फ़िलहाल मैं आईपैड प्रो पे खेल रहा हूँ और ये 120 एफपीएस पे चल रहा है, तो कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे लूटने का मैकेनिज़्म, और ये पहले एक एक्स के साथ उतरता है, तो ये भी एक अलग है, पबजी से डिफरेंट है। हालांकि गेम का जो सेंस है कि आप लास्ट मैन स्टैंडिंग विनर होता है, वो सिमिलर है। और आप सोलो डुओ स्क्वाड के साथ खेल सकते हैं। तो अभी ये जो मैं कर रहा हूँ मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे डिफेंड करने में मुझे काम आएगा। अगर कोई एनिमी मुझे अटैक करता है तो मैं डिफेंड कर सकता हूँ अपने आप को, अपने आजू बाजू शील्ड बना। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक चेस्ट जैसा दिखाई देगा। ये आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अच्छी लूट मिलेगी, तो आपको कोशिश करना है कि आप इस जगह पे पहुँचें। कभी कभी क्या होता है कि ये आपको इंडिकेट करता है बट दिखाई नहीं देता, तो आपको फिर अपने एक्स की हेल्प से दीवारों लकड़ियों को तोड़ना होगा ताकि आप ये चेस्ट की तरफ जा सकें। यहाँ पे अच्छी लूट मिलती है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एनिमीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबको ये दिखाई देता है कि यहाँ पे चेस्ट है, तो यहाँ हमें जाके लूट करना है। तो फ़िलहाल मुझे ये पंप मिल जाता है। मैं यहाँ पे अपना हेल्थ फुल कर लेता हूँ और आगे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि मेरे टीममेट्स बहुत दूर हैं और उनमें से 3 लोग तो 2 लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और एक बचा है, उसकी हेल्थ बहुत कम है। तो मैं बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं पहुँच नहीं सकता वहाँ पे। जोन इसमें भी आती है, जैसे जैसे जोन ख़त्म होगा सर्कल छोटा होगा, हमें जोन के अंदर जाना है, वो सब कुछ सिमिलर है। अब यहाँ पे मेरी नज़र जाती है अपने टीममेट्स की तरफ, तो मैं अब अकेला ही बचा हूँ और मेरे टीममेट्स मर चुके हैं। तो मुझे पता नहीं आगे क्या होगा। अभी कोशिश करेंगे ये गेम आगे निकालने के लिए, बट अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। और इसमें इस फोर्टनाइट में प्रॉब्लम क्या है कि आप देख सकते हैं, अभी तो आपको नज़र नहीं आएगा बट आप देख सकते हैं कि कौन पीसी पे खेल रहा है और कौन फ़ोन पे खेल रहा है। और इसमें सब एक साथ सर्वर में ज्वाइन करते हैं, मतलब ऐसा पबजी की तरह नहीं कि अगर आप पीसी प्लेयर हैं तो सिर्फ पीसी वाले लोग ही आपसे कनेक्ट होंगे और फिर आप खेल सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल वाले, तो इसमें सभी तरह के प्लेयर आते हैं और ये गेम बहुत टफ हो जाता है। यहाँ पे मुझे फ्लेयर मिलती है और मैंने ऐसे ही फ्लेयर चला दिया, क्योंकि मुझे पता नहीं इसमें फ्लेयर का होता क्या। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार इससे पहले वाले के मैंने फ्लेयर चलाया पबजी की तरह और वो वापस मेरे पे ही आके गिरा, जिससे मुझे काफ़ी डैमेज हुआ। तो उसके बाद मैंने ऊपर फ्लेयर चलाना छोड़ दिया। तो यहाँ पे आते हैं, मैं और लूट करता हूँ। लूट तो काफ़ी हो गई थी मेरे पास और फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा था कि हेल्थ मेरी पूरी रहे, क्योंकि इसका जोन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है कंपेयर टू पबजी। इसका ऑलमोस्ट सारे जोन सिमिलरली डैमेज करते हैं, इफ़ आई एम राइट। इस गेम में और एक चीज़ है कि आप कौन सा गन उठाते हैं और कौन सा गन आप चलाना प्रेफर करते हैं, आपको पहले ट्रेनिंग में जाके सीखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें शॉट गन भी काफ़ी हद तक सही है अगर आप शॉट गन भी लेके खेल रहे हैं तो। और मोस्टली फ़ाइट्स जो होती हैं वो क्लोज रेंज फ़ाइट होती हैं।
मिड रेंज या लॉन्ग रेंज फाइट होती नहीं है। अगर लॉन्ग रेंज फाइट होती भी है तो आपको इसमें एक स्नाइपर मिलेगा जो कि ड्रॉप लूट्स में मिलता है, और वो स्नाइपर ऑलमोस्ट AWM जैसा होता है, जिसका एक शॉट काफ़ी होता है किल करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ग्राफिक्स बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और पानी में तो ये क्या ही भागता है, मतलब ये कृषि बन जाता है पानी में। तो फ़िलहाल ज़ोन बन चुकी है, तो मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये काफ़ी फास्ट है। और तो और यहाँ पे आपको जैसे पानी है तो इसके साथ भी इंटरेक्शन है। अगर आप चाहें तो इसमें से फ़िश पकड़ सकते हैं। फ़िश खाने से आपको एनर्जी मिलती है, और फ़िश खाने पे आपका ये जो बूस्टर है, शील्ड बूस्ट होता है। उसके साथ ही आपको इस पानी में एक शार्क मिलती है जो अपने साथ काफ़ी लूट लेके बैठी होती है, बट वो काफ़ी डैमेज करती है अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं। तो उसको पहले मारना होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैं फिगर्स बना रहा हूँ इसको आप बिल्डिंग्स या शील्ड जो भी बोल सकते हैं। तो ये बनाना होता है ताकि आप अगर कोई एनिमी आप पे अप्रोच करता है तो उसके अपने आजू बाजू एक दीवार की तरह बना लें, लकड़ी, पत्थर या फिर लोहे की, जिससे कि वो जब आपको बुलेट मारे तो वो आपको डायरेक्ट ना लगे, आप डायरेक्ट डैमेज ना हो। तो ये भी एक अलग मैकेनिक्स है यहाँ पे। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको बचे रहने के लिए, क्योंकि फोर्टनाइट इसी से फेमस हुआ था, क्योंकि ये अ, हर चीज़ इंटरेक्टिव है यहाँ पे। देखो अभी आप मैं पत्थर के तरफ ही मार के इसका पत्थर भी इकट्ठा कर रहा हूँ, ईंट इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर मैं ये पेड़ काटूंगा तो लकड़ियाँ इकट्ठा होंगी। तो जितनी ज़्यादा लकड़ियाँ और पत्थर होंगे मेरे पास, उस हिसाब से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ अपने आजू बाजू टू सर्वाइव। यहाँ पे हर चीज़ इंटरेक्टिव है। अभी आपको जंगल में कुछ तितलियाँ दिखेंगी, अगर आप उनको पकड़ते हैं तो वो आपको एक ग्रेनेड देंगी, या फिर मॉल्टोव जो होता है मॉल्टोव देंगी, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ इंटरेक्टिव है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बस सरवाइव करूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत कम लोग बचे हैं। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आगे धीरे धीरे जाऊँ बचते बचाते, क्योंकि ये गेम बहुत टफ हो जाता है अगर क्लोज रेंज फाइट होती है तो। समझ नहीं आता है, एक तो इसमें दिखाई नहीं देता कि गोलियां चल किधर से रही हैं। अगर हमें पबजी हम खेलते हैं तो हमें आदत है कि पबजी में आपको एक गोलियां जिधर से चलती हैं उधर से सिंबल आता है कि हाँ आपको यहाँ से गोलियां चल रही हैं, बट इसमें वैसा होता नहीं है। इसमें गोलियां चलती तो आपके सर्कल के साइड में ही आपको दिखाई देता है कि हाँ गोलियां चल रही हैं, और आपको बहुत रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है, अपने रिफ्लेक्सेस दिखाने पड़ते हैं उससे बचने के लिए, डॉज करने के लिए। अब यहाँ पे जो मैं पानी से इंटरेक्शन की बात कर रहा था आपको यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर मछलियाँ हैं जिन्हें मैं पकड़ सकता हूँ, बट फ़िलहाल मेरे पास मछली पकड़ने वाला कांटा मैंने उठाया नहीं था लूट के टाइम पे, तो मैं अभी वो नहीं कर सकता। बट अगर आपके पास मछली पकड़ने का कांटा होता है अगर आप लूट करते हैं तो आप उससे मछलियाँ पकड़ सकते हैं। और मछलियों को खा के इन केस अगर आपकी हेल्थ कम है तो आप उसे फुल कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक गेम है। फ़िलहाल के लिए अगर आप ज़ोन में फंसे हो और अगर पानी में हैं, आपके पास कांटा है, तो आप अपने हेल्थ अपना बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6 बॉक्सेस हैं जिसमें आप लूट कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ 2 गन के साथ खेलें, बाकी आप हेल्थ और अलग मेडिसिन्स रखें या फिर ग्रेनेड रखें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन इसमें इतनी क्लोज़ फाइट होती है कि सिर्फ 2 गन मेरे हिसाब से बहुत कम हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर भी देखने को मिलेगा। तो इसमें ये भी एक नया चीज़ है जो हमें पबजी के पेलोड वर्जन में दिखा था, बट इसका हेलीकॉप्टर बिल्कुल अलग है। आपको चलाने के लिए कंट्रोल्स भी बिल्कुल जॉयस्टिक्स मूव करने से चलता है, और सिर्फ 2 ऑप्शन दिखते हैं, एक हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जाने का और एक नीचे ले जाने का। तो मैं हेलीकॉप्टर लेके बस ढूंढ रहा होता हूँ कि कुछ ही लोग बचे हैं, अगर मैं मार दूँ उनको तो इजी विन हो जाएगा। बट देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलीकॉप्टर पार्क करने के बाद मैं इस वाली जगह पे आता हूँ। यहाँ पे मैं ज़ोन में आ चुका हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 9 बंदे बचे हैं और अभी भी मैं 0 किल पे खेल रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट लास्ट ज़ोन तक सर्वाइव करके आ चुका हूँ। क्योंकि इसमें क्लोज फाइट होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, तो इसलिए इंटरेक्शन मेरा हुआ नहीं। और इसमें बॉट्स जैसा कुछ होता नहीं है। इसमें कहीं कहीं जो लोकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं मैप में लेज़ी लेक वगैरह, इन सब जगहों पे गार्ड्स होते हैं जो शैडो जिनको बोलते हैं, तो वो होते हैं। आप उनको मार के उनसे कुछ लूट कर सकते हो। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप आ गई है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैं ड्रॉप के आजू बाजू एक शील्ड बना देता हूँ ताकि कोई दूर से देखे नहीं ड्रॉप लूटते हुए मुझे, और मैं आसानी से ड्रॉप लूट सकूँ। तो सेम चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आप की फ़ाइट हो जाती है तो आप एनिमी को चकमा देने के लिए शील्ड बना सकते हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, और बुलेट जब वो चलाएगा तो आपको लगेगा नहीं, आपके शील्ड पे लगेगा। और वो भी टाइम लेता है ब्रेक होने में। अगर आपने लोहे की दीवार बनाई है फिर तो काफ़ी टाइम लेता है। अगर आपने ईंट की लगाई है तो वैसे ही जैसे लोहे से थोड़ा कम टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नया हूँ तो मुझे ये मैकेनिक समझ नहीं आता कि इसको एग्जैक्टली कैसे फिल करना है। तो ये धीरे धीरे सीखने पे आएगा, खेलने पे समझ आएगा। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसमें खेलूँ और रेगुलर रहूँ। फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्रैम्पोलिन जैसा है, जिससे कि अगर आप इस पे जंप करते हैं तो आपको फिर से पैराशूट जैसा मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं अच्छा सा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप बहुत दूर हो ज़ोन से और आपको ज़ोन के अंदर जाना है। क्योंकि इस गेम में हमेशा ऐसा होता है कि आप ज़ोन में फंस जाओगे, तो आपको ये हेल्प करेगा ट्रैम्पोलिन, और इससे आप ज़ोन में इजीली जा सकते हो। वैसे इसमें एक व्हीकल है जो पानी में होती है, लेकिन अगर आप उसे चलाएंगे तो वो ज़मीन पे भी चलती है और पानी में भी चलती है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग लेवल का फिज़िक्स है इसमें। तो ये भी काफ़ी नया है। और फ़िलहाल मैं ये वाली जगह पे लूट कर रहा होता हूँ, और अभी देखते हैं सिर्फ 6 बंदे बचे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ज़ोन क्लोज होने वाला होता है तो एक साउंड आता है और एक एस्टिमेशन टाइम भी दिखाई देने लगता है। तो उस हिसाब से आपको मूव करते रहना है। और फिलहाल मैं ये पहाड़ के नीचे था, तो मैंने ये अपने अपने लिए सीढ़ियाँ बनाई और मैं ऊपर आ गया। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे निकल के मैं और ऊपर तक ज़ोन के अंदर चले जाऊँ, क्योंकि इसका ज़ोन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जैसे मैंने पहले बताया था। और आपको कोशिश करना है कि आपकी हेल्थ काफ़ी रहे, क्योंकि कोई भी डैमेज देता है अगर आपको तो बहुत हेल्थ जाती है। अगर उसने शॉटगन चलाया तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। तो अभी मैं अकेले ही बचा हूँ, तो नॉक होने का भी कोई चांस नहीं है, तो मैं सीधे ख़त्म हो जाऊँगा। फ़िलहाल 4 लोग ही बचे हैं और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है, तो जिससे लगता है कि यहाँ पे फ़ाइट हुई होगी। आगे एक पेट्रोल पंप दिखता है जहाँ पे मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जब सामने एनिमी दिखा, मैंने उसको गोलियाँ चलाई, और वहाँ पे देखो अभी मेरे पास ये गन है जो ऑटो चलती है। तो एक बर्स्ट है, एक ऑटो गन है। तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट करना है कि आपको क्लोज रेंज और मिड रेंज में किस टाइप का गन यूज़ करना है। फिलहाल अगर गोलियाँ चली तो आपने देखा कि राइट से एक इंडिकेशन आया जो दिखा रहा है कि गोलियाँ चल रही हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लिए शील्ड बना लूँ, ताकि डैमेज डायरेक्टली मुझे ना हो, शील्ड पे लगे और फिर मैं जा सकूँ। तो यहाँ पे जोन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और मैं आगे की तरफ जा रहा होता हूँ। यहाँ पे 3 बंदे होते हैं एक साथ, जो कि और शायद कुछ कुछ गार्ड्स भी होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ इनको मारने की, और मैं ऑलमोस्ट तीनों को नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे नॉक पड़े बंदों को छोड़ के मैं आगे की तरफ जाता हूँ। आगे की तरफ ये गार्ड रहता है जिसको मैं डैमेज करता हूँ और उसको ख़त्म कर देता हूँ। फिर ये ब्लास्ट भी कर देता हूँ मैं पेट्रोल पंप। अब आगे इसमें क्या होता है, अगर आप कोई नॉक पड़ा है तो आप उसको पकड़ के कुछ लूट सकते हैं। तो आप देखेंगे आगे क्या होगा। ये बिल्कुल नया था मेरे लिए। तो ये नॉक पड़ा है, मैंने इसको उठाया, इससे मैप लिया और इसको फेंक दिया।
इसके तुरंत बाद ही दिखाई देता है कि विक्ट्री रॉयल मिल चुका है। और इससे पता चलता है कि जो लास्ट बंदा था वो शायद जोन से मर गया होगा। तो इसी के साथ एक विक्ट्री रॉयल मिल गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू न्यू एंड लाइक करो, आगे ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।